बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर। तो कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तवील अरसे के बाद सियासी एंट्री। नवाज शरीफ का कहना है कि वोट को इज्जत दिलवानी होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत के हवाले से लाहे अमल बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से नसीराबाद में APC की लाइव स्क्रीनिंग भी की गई। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से नसीराबाद में लाइव स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का कहना था कि अगर वोट को इज्जत ना मिली तो मुल्क मफलूज हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन का भरपूर साथ देगी। सानिया मोटरवे पर सीनियर पुलिस ऑफिसर के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। APC इत्तेफाक कराए से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं। इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत की। आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम तर सपोर्ट के बावजूद हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हो चुकी है। इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज होगी कि आप इस APC में कोई लाए अमल तय कर लें। अगर हमारा आवाज मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाजा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा। इससे बड़ा कोई भयानक दौर पाकिस्तान की तारीख में आ सकता है? सवाल नहीं पैदा होता क्या उस अजीम रियासत का जिसका आप दिन रात नाम लेते हैं, कभी वहां पर कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि आप पेंशन भी आप नहीं देंगे? ये है वो सूरत हाल, भयानक सूरत हाल जो आज हमारे इस मुल्क में हमें उससे सामना है। नसीराबाद में APC की लाइव स्क्रीनिंग के दौरान साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत दीगर नून लीगी रहनुमा और कारकुन तकारीर सुनते रहे। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते रहे। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की APC तकरीर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी दिलचस्पी ली। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अजलील गार्डन आमद पर चंद लम्हे टेलीविजन के सामने खड़े होकर साबिक वज़ीर आज़म का खिताब सुना। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातें APC पर किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को ही धोखा दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सियासी बेरोजगार ज़हन नशीं रखें, अवामी पजीराई APC से नहीं मिलती। अवाम की खिदमत ही असल सियासत है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तर्ज इम्तियाज़ है। उन्होंने कहा कि अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की जुर्रतमंद और शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अवाम के मुस्तरदशुदा अनासिर के हाथ पहले कुछ आया है और ना ही आइंदा आएगा। अपोजिशन जमातों की APC से कुछ नहीं निकलेगा। अपोजिशन APC पहले ही तकसीम हो चुकी है। APC के बाद अपोजिशन जमातों में मज़ीद फूट पड़ेगी। मुशीर वज़ीर आज़म शहबाज गिल कहते हैं कि पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन आज 5वें APC कर रही है। अपोजिशन जितनी मर्जी APC कर ले, NRO नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ वो मोबाइल हैं जिसकी जरूरत पड़ने पर सिग्नल भी खत्म हो जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर शहबाज गिल ने अपोजिशन की APC को लूट मार एसोसिएशन का इजलास करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि अपोजिशन जितनी मर्जी APC कर ले, NRO नहीं मिलेगा। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इनमें से कौन कौन चोर है, बल्कि वो जो लिस्ट निकाली वो ऐसे लग रहा है जैसे थाने ने मतलूबा लोगों की लिस्ट निकाली होती है। उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा चोर होता है उसका नाम ऊपर रखा जाता है। इसी तरह से जो जा रहे हैं APC में, अगर आप देखें तो वो अपने कद के हिसाब से, चोरी के कद के हिसाब से भी बड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से शहबाज गिल बोले, नवाज शरीफ वो मोबाइल है जिसके जरूरत पड़ने पर सिग्नल आते हैं। नवाज शरीफ साहब वो मोबाइल फ़ोन है जिसके सिग्नल जो हैं ज़रूरत के तहत आते हैं।
ज़रूरत के तहत चले जाते हैं। और अब तो उस फ़ोन के अंदर पानी भी पड़ चुका है, तो उस फ़ोन ने दोबारा सिम कार्ड डाल के लॉन्च होकर क्या कर लेना है? पहले भी तो वो फ़ोन यही रहा ना। उसी फ़ोन के होते हम जीते, उसी फ़ोन के होते हमारी हुकूमत बनी, उसी फ़ोन के सीने पे मूंग दल के हम यहाँ आए। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज गिल ने मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद और बयानात का भी तस्करा किया। शहबाज गिल का कहना था कि आज चोर सारे इसलिए बिलावल के दर पर इकट्ठे हो रहे हैं कि 41वां चोर कौन होगा। कैमरामैन अबू बकर सिद्दीकी के साथ अली अकबर, सिटी 42। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैजुल हसन चौहान ने अपोजिशन की जानिब से एक और APC के इनेकाद पर अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लंदन से नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने की इजाज़त देकर ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के अंदरूनी इंतशार का भांडा फोड़ दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैजुल हसन चौहान ने अपोजिशन की जानिब से एक और APC के इनेकाद पर अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लंदन से नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने की इजाज़त दी है और ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के अंदरूनी इंतशार का भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की GT रोड पर की गई तकरीर शहबाज शरीफ की सियासत पर खुदकुश हमला थी। APC में शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर के जरिए नवाज शरीफ की लगाई हुई आग बुझाने की नाकाम कोशिश की है। फैजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ के होते हुए बेगम सफदर अवान की APC में शिरकत अपने चचा शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का सबूत है। शहबाज शरीफ गुज़श्ता कई सालों से अपने बड़े भाई और भतीजी को धोखा देने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के मुल्क वापस आने या बेगम सफदर अवान के लंदन जाने से कोई सरोकार नहीं है। उनका वाहिद मकसद अपने और अपने बेटे के खिलाफ केसेस से जान छुड़वाना है। फैजुल हसन चौहान ने कहा कि अपोजिशन का नैब के जरिए एहतसाब बंद करने का दावा NRO की फरमाइश के मुतरादिफ है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि अपोजिशन की सियासत मफादात की सियासत है। APC के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को जमात का मौक़िफ़ बताया हूँ। असम्बली में होने वाली कानून साजी ने अपोजिशन को एक्सपोज कर दिया है। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तान में इंतखाबात का निज़ाम निकारा हो चुका है। कौम के पैसों पर डाका मारकर उसकी GIT बना दी जाती है जिसका कोई नतीजा सामने नहीं आता। मैं समझता हूँ कि हम इंतखाबात में जाते हैं, हम जमहूरी अमल से गुजरते हैं, हम पार्लिमानी अमल से गुजरते हैं, हम पार्लियामेंट और असम्बलियों को देखते हैं, लेकिन अमलन जब ये नतीजा नहीं आता फिर कौम पर एक बड़ी मायूसी तारी होती है। अपोजिशन जमातें नाकाम हो चुकी हैं। उम्मीद इमरान खान से थी, मगर जहां टीम और मंसूबा बंदी ना हो वहां तवक्कुआत रखना बेवकूफ़ी है। जहां विजन ना हो, जहां टीम ना हो, जहां मंसूबा ना हो, जिसके लिए कोई मजबूत बुनियाद ना हो, तो एक ऐसे तवक्कुआत रखना अपने आप को खराब करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में इंतखाबात कभी शफाफ नहीं हुए। सियासी पार्टियां गैर मुनज़्ज़म होने के बाइस बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि इत्तेहादियों की सियासत में एक दूसरे को जिच किया जाता है, छोटे छोटे मफादात पर कुर्बानियाँ दी जाती हैं और अपने मफादात की खातिर अपोजिशन सरनगू हो जाती है। कैमरामैन अब्बास भट्ट की हमरा फरहान, यामीन, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच 12 बजे के बाद केस की समाअत शुरू करेगा। अदालत में नैब के तफ्तीशी अफसरान भी पेश होंगे। मियां शहबाज शरीफ की पेशी के बायस पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात भी करने की मुतरफ दरख्वास्त भी दायर की गई है। अबूरी दरख्वास्त जमानत में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं और आपको बताएं कि CCP उमर शेख ने लाहौर पुलिस में जजा और सजा का अमल शुरू कर दिया है। DSP बागबानपुरा से बात न करवाने और शहरियों की मदद न करने पर CCPO ने सब इंस्पेक्टर और थानेदार समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के हवालात में बंद करवा दिया है।
सीसीपी उमर शेख लाहौर पुलिस का किबला दुरुस्त न करने वाले एहलकारों पर बरस पड़े। चूंग में दौरान वारदात डाकुओं के हाथों जख्मी होने वाले शहरी की बर वक्त मदद न करने पर सीसीपीओ ने सब इंस्पेक्टर और एएसआई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। सीसीपी उमर शेख का कहना है कि सब इंस्पेक्टर आलिम और नाका इंचार्ज जुबैर ने शहरी की मदद करने की बजाय बेहिसी का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब सीसीपी उमर शेख से डीएसपी बगबानपुरा खालिद फारूकी की बात न करवाने पर डीएसपी बगबानपुरा के रीडर और गनमैन यूसुफ को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सीसीपी उमर शेख का कहना है कि दोनों ने डीएसपी से बात करवाने की बजाय बहानेबाजी की। यही नहीं बल्कि सीसीपी उमर शेख ने आम शहरी बनकर 15 पर कॉल करके काना पुलिस से मदद मांगी, जिस पर हेड कांस्टेबल बिलाल ने दाद रसी या मदद फराहम करने की बजाय थाना काना से राब्ता करने का कहा। हेड कांस्टेबल बिलाल को भी हवालात की हवा खाना पड़ी और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। सीसीपी उमर शेख ने सुबह सवेरे प्राइवेट गाड़ी पर नाकों पर ड्यूटी चेक की, जहां सीसीपी ने बेहतरीन ड्यूटी देने पर एएसआई अब्दुल खालिक, लेडी कांस्टेबल साजिदा, कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार, सजावल, असद, आसिफ, अब्दुस्तार और असद को तारीफी इसनाद और नकद इनामात भी दिए। उमर शेख का कहना है कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी के नारे को यकीनी बनाया जाएगा। राबित चौधरी, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि थाना कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के इलाके में खातून से ज्यादती का मामला है। खातून का खावंद और दूसरी बीवी नशावर चीज पिलाकर बदकारी करवाते थे। पुलिस की जानिब से बताया गया खातून के शौहर और उसकी दूसरी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से मजीद कहा गया कि जेंडर क्राइम सेल सदर डिवीजन वाकई की तहकीकात भी कर रहा है। थाना कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के इलाके में खातून से ज्यादती का ये मामला है। खातून का खावंद और दूसरी बीवी नशावर चीज पिलाकर बदकारी करवाते थे। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि खातून के शौहर और उसकी दूसरी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि जेंडर क्राइम सेल सदर डिवीजन वाकई की तहकीकात कर रहा है। सनहे मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से ही आपको अपडेट करें तो इसमें पुलिस को तफ्तीश के दौरान कानूनी ताउन की फराहमी के लिए 3 सरकारी वकला पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना आरिफ कमाल नून की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 3 रुकनी कमेटी में डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल वकार आबिद भट्टी, अब्दुल जब्बार डोगर और मोहम्मद असर शामिल हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सईद अहमद शेख कमेटी के सुपरविजन करेंगे। इजराय के मुताबिक थाना गुजरपुरा में मुतासरा खातून के ज्यादती मुकदमे में 7 ATA की दफात शामिल होने के बाद कमेटी तश्कील दी गई है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले खुद ही चोरों का शिकार हो गए। लिटिन रोड में SHO गड़ी शाहू मसूदुर रहमान की घर की दहलीज से गाड़ी चोरी हो गई। पुलिस के मुताबिक SHO गड़ी शाहू की चौबुर्जी गार्डन में घर के बाहर से गाड़ी चोरी हुई। SHO गड़ी शाहू मसूदुर रहमान के बेटे हसीब मसूद ने रात गए घर के बाहर गाड़ी खड़ी की। सुबह होने से पहले गाड़ी चोरी हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी चोरी का मुकदमा थाना लिटिन रोड में दर्ज कर लिया गया। गाड़ी या चोरों का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। PSL 5 के मैचेस मुलतवी होने के 6 माह 3 रोज बाद भी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मेस में कायम इमरजेंसी अस्पताल का सामान न उठाया जा सका। ये किसी अस्पताल के मनाजिर नहीं बल्कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का मेस है। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के मैचेस के लिए मेस में 10 बेड्स का इमरजेंसी अस्पताल बनाया गया था। PSL 5 के मैचेस मुलतवी हुए 6 माह 3 रोज हो गए, मगर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मेस में कायम इमरजेंसी अस्पताल का सामान न उठाया जा सका। जनरल अस्पताल इंतजामिया की तरफ से बनाए गए अस्पताल के बेड्स और हजारों रुपए की अद्वियात खराब होने लगी हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के आला हुकाम की बारहा याद दहानियों के बावजूद जनरल अस्पताल इंतजामिया ने सामान नहीं उठाया। मेस में सामान की मौजूदगी से स्पोर्ट्स बोर्ड किचन की इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की इंतजामिया की बारहा याद दहानियों के बावजूद जनरल अस्पताल इंतजामिया ने अब तक बेड्स और अद्वियात नहीं उठाई, जिससे हजारों रुपए की अद्वियात और बेड्स खराब हो रहे हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर के 8 जोन्स में कोरोना वायरस के हवाले से जाली डाटा अपलोड होने का इंकशाफ हुआ। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने इंक्वायरी के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के हवाले से जाली डाटा अपलोड करने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर के DDHOs की जानिब से कोरोना डैशबोर्ड पर जाली डाटा अपलोड किया गया। लाहौर के 8 जोन्स की टीमों की जानिब से जाली डाटा अपलोड किया गया। उनमें रावी जोन, कैंट जोन, अलामा इकबाल जोन, गुलबर्ग, अजीज भट्टी जोन, निश्तर, शालामार जोन और वाहगा जोन शामिल हैं। मरासले के मुताबिक लाहौर में जाली डाटा 23 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान में अपलोड किया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मामले की तहकीकात कराने का फैसला किया है। तहकीकात लाहौर के 8 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के खिलाफ होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैसल मौतल, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाएगी। इस हवाले से डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर आकिब नजीर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिए गए हैं। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने डॉक्टर आकिब नजीर को जाली डाटा अपलोड करने वालों का तयन करके 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने के अहकाम भी जारी किए हैं।
और पंजाब काबीना ने दी पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम के वसी तर मफाद में ये मंजूरी दी गई है। पंजाब ड्रग तरमीमी बिल को सूबाई काबीना ने मंजूर किया। साबिक दौर में गैर मयारी और जाली कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख्त करने वाले माफिया को खुला छोड़े रखा गया। माजी में मुतल्लिका इदारे सोए रहे और जालसाजी के जरिए अवाम लुटते रहे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि गैर मयारी और जाली कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख्त करने वाले अवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं, जेब पर डाका डाल रहे हैं। तरमीमी बिल की मंजूरी से आलमी मयार के मुताबिक कॉस्मेटिक्स मसनूआत की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। कैंसर, एलर्जी, जल्दी अमराज का सबब बनने वाले जात से पाक कॉस्मेटिक्स मसनूआत तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि मार्केट में ओरिजिनल ब्रांड्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। दुकानों पर जाली और गैर मयारी कॉस्मेटिक्स मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त नहीं होगी। अवाम में सेफ्टी ऑफ कॉस्मेटिक्स से मुतल्लिक शऊर बेदार करना ज़रूरी है। अब कागज़ों में नहीं बल्कि अमली तौर पर इस माफिया का सद्देबाब मुमकिन होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि 2023 तक एपीसीज होती रहेंगी, हुकूमत कायम रहेगी। इमरान इस्माइल का कहना है कि अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमती उमूर बारे बातचीत की गई। गवर्नर सिंध ने बारिशों से मुतासरा सिंधी अवाम के लिए रिलीफ पैकेज पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अपोजिशन जमातों का अपना अपना पेज है, ये कभी एक पेज पर नहीं आ सकते। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि अवाम हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं, मुखालिफिन नाकाम होंगे। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि हुकूमत कमजोर तबकात की खुशहाली के लिए अमली इकदाम भी कर रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान ही वजीर आज़म इमरान खान का विजन है। मुल्क पहली बार दुरुस्त संप में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसियां कामयाब हुई हैं। जबकि सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की NA 127 के लीगी कारकुन सादत अली के घर मगधपुरा आमद हुई। वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा खाने की। मगधपुरा में लीगी कारकुन सादत अली से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक का कहना था कि दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं और दुआगो हैं कि मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह मिले। जबकि इस मौके पर अब्दुल लतीफ़ मास्टर, निसार अहमद मलिक, मलिक नईम, मस्कीन शाह, शेख हुमायूं, उमर हयात, फ़रूख अमीन, नोमान अमीन, ज़िशान अमानुल्लाह, नदीम लतीफ़, खुरम शहजाद, नईम लतीफ़, आतिफ चौधरी, अरशाद चौधरी, रशीद, बाबर खान, चौधरी अदील, तैमूर अली भी मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बैतुल माल और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट नज़ीर चौहान का अपने हल्का PP 167 की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा। नज़ीर चौहान ने करोड़ों रुपए की तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। नज़ीर चौहान ने UC 235 पंजाब स्कूल, UC 236 मुस्लिम चौक और UC 232 मोहम्मद अली चौक में करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि हमारा नारा सियासत नहीं इबादत है, हम रवायती सियासतदान नहीं, अवाम से हैं और अवाम के दुख तकलीफ को जानते हैं। नज़ीर चौहान का कहना था कि हल्के में सैकड़ों की तादाद से स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी गई हैं। अब सड़कों और गलियों की तामीर और मरम्मत का काम भी शुरू करवा दिया गया है। उनका कहना था कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम भी किए जा रहे हैं। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने सियासी हलचल मचा दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर जश्न मनाने का ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत कल लाहौर में जलसा करेगी। जलसा नसीराबाद बेनज़ीर ग्राउंड में किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद पीपल्स पार्टी लाहौर में भी मैदान सजाएगी। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी पंजाब असलम गिल ने सियासी मैदान सजाने के लिए पीर के रोज सियासी इकट्ठ कर लिया। जलसा नसीराबाद बेनज़ीर ग्राउंड में मुनक्किद होगा। इसमें सदर पीपल्स पार्टी पंजाब कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, असल मुर्तज़ा समेत पंजाब भर से सियासी रहनुमा और कायदीन शरीक होंगे। 21 सितम्बर बरोज पीर बवक्त 4 बजे यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह का अजीमुशान फंक्शन होगा और यहाँ पर उनकी सालगिरह का केक काटा जाएगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई और मरकजी रहनुमा उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। जलसे का इनेकाद बिलावल भुट्टो की सालगिरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मौका पर किया जाएगा। इस मौका पर पंजाब भर से जाले शरीक होंगे, केक काटा जाएगा, तो आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। जमात इस्लामी की जानिब से कोरोना वबा के दौरान बेरोजगार होने वाले मुबारक अली को अपना रोजगार देने के लिए किराया सामान का बंदोबस्त कर दिया गया है। करियाना स्टोर का सामान देने की तकरीब में जहांगीर इसार, हाफिज रिजवान, जुनैर मलिक और उबैदुर रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच ने कहा कि लॉकडाउन ने आम आदमी को शदीद मुतासिर किया है। लॉकडाउन के बाद भी बेरोजगारी मजीद बढ़ गई है। हुकूमत की जानिब से परेशान अवाम के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आई। दिहाड़ीदार तबका की जिसकी रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ी मिलती थी उसका काम चलता था। कोरोना वबा का जिसका एक जो फेज था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद कारोबार के भी वो हालात नहीं रहे कि लोग जो है मुलाजमीन को दोबारा से जो है तनख्वाह पे रखें। दूसरी जानिब सामान वसूल करने वाले मुबारक अली ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि करियाना स्टोर चलाकर वो अपने खानदान और बच्चों के लिए इज्जत की रोटी कमा सकेगा। अल्लाह ताला मदद करेगा, चलेगा। इन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी, लॉकडाउन भी बहुत मदद की थी। उदों तकरीबन मेरी ही नहीं पूरे साढ़े महल्ले की कीती है। हर बंदे दे सिर ते शफकत हथ रखे है। तो लिहाजा हम मेरे कारोबार कोई नहीं सी, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता, बीमार हाँ, बीबी मेरी बीमार है, बच्चियां खाने वालियां ने, तो हुण इन्होंने मैनू आख्या कि यार तू थोड़ा जिहा छोटा जिहा काम शुरू कर। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन अली हसन के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। और दूसरी जानिब भट्टा चौक में सरवर फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। बेगम गवर्नर परवीन सरवर ने कैंप का दौरा किया और कैंप में दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। सरवर फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा मेडिकल कैंप चौधरी दिलशाद अकबर सिंधु के डेरे पर लगाया गया। मेडिकल कैंप में आंख, हेपेटाइटिस, जच्चा व बच्चा से मुतल्लिक अमराज का चेकअप किया गया। बेगम गवर्नर परवीन सरवर ने कैंप का दौरा किया और कैंप में दी जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। परवीन सरवर का कहना था कि कैंप में मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। आम आवाम पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ओहदेदारान का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत आम आवाम पार्टी के चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट ने की। इजलास में मिर्जा शफीक बेग एडवोकेट, राजा जहांजेब, मोहम्मद नवाज एडवोकेट, अदील भट्ट, राना हसन एडवोकेट, मलिक शौकत, सादिक भट्ट, यूसुफ भट्टी और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन आम आवाम पार्टी सुहेल ज़िया भट्ट का कहना था कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें बहुत संभल कर चलना होगा और मुल्की मफाद के लिए तमाम पार्टी यकजा हो जाएं। तहरीक जवानाने पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम रावी रोड से प्रेस क्लब तक अज़मत सहाबा रैली निकाली गई। शुरका की जानिब से सहाबा इकराम के हक में नारेबाजी की गई। रावी रोड से निकालने जाने वाली रैली की क़यादत तहरीक जवानाने पाकिस्तान लाहौर के सदर नज़ीर खान ने की। रैली एक मोरियापुर रेलवे स्टेशन और हाजी कैंप से होती हुई प्रेस क्लब पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा रास्ते पर सहाबा इकराम के हक में नारेबाजी करते रहे। सदर तहरीक जवानाने लाहौर नज़ीर खान का कहना था कि ये वक्त इंतशार का नहीं बल्कि यकजहती का है। फिरका वारियत पाकिस्तान के हक में नहीं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। हम सब भाइयों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि दुनिया हमें फिरका वारियत में जो से ना धकेल के जो से ना आपस में लड़ा रही है, तो आप सबसे गुजारिश है कि हम एक अल्लाह को, एक रसूल को, एक नबी को मानने वाले हैं, तो हम क्यों इन लोगों को खुश करें और आपस में फ़िरका वारियत की जो फ़िज़ा है उसको जो से ना ख़राब करें। और मेरा सबसे ये अपील है कि हम पुरअमन लोग हैं और जो से ना किसी के बारे में कोई हम ऐसा आज तक न कभी कोई पैगाम दिया है। रैली से मौलाना उस्मान, मौलाना सगीर, मौलाना रहमत और जुबैर शाह ने भी खिताब किया। कैमरामैन अब्बास भट्ट की हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह। पाकिस्तान की सियासत में उभरते बिलावल ने जिंदगी की 32 बहारें देख लीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज सालगिरह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश 21 सितंबर 1988 को कराची में हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की औलाद में सबसे बड़े हैं।
उन्होंने 2012 में बाकायदा तौर पर कराची के एक बहुत बड़े जलसे से अपने सियासी सफर का आगाज किया। खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने के दावे सब खोखले हैं। अदरक के नर्ख में होशरुबा इजाफा हो चुका है। शहरियों का शदीद रद्दअमल सामने आया है। मॉडल बाजार में अदरक 550, आम बाजार में 750 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। टमाटर के नर्खों में एक हफ्ते के दौरान 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। नर्ख 120 रुपए तक पहुंच गए। मॉडल बाजार में टमाटर 90, आम बाजार में 120 रुपए। मॉडल बाजार में आलू 66, आम बाजार में 80 रुपए फी किलो। प्याज 47, आम बाजार में 60। भिंडी 70, आम बाजार में 90 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। मॉडल बाजार में बैंगन 45, आम बाजार में 60 रुपए। गाजर के नर्ख 120 रुपए फी किलो तक पहुँच गए। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने जिंदगी गुजारना मुश्किल कर दिया है, अब सब्जी भी ना खाएं तो कहाँ जाएं। उन्होंने कहा कि सब्जियों के नर्ख है कि कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे। हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। जो उन्होंने डिटेल किए हुए बंदे, उनको अपनी ड्यूटी पूरी अदा करनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। इमरान देना चाहता है, दूसरे जो डब्बे हैं वो नहीं सही, तो फिर बताओ मुझे क्या रिलीफ तब भी मिलेगा जब हम कोऑपरेट करेंगे, हम भी तावन करेंगे और जो डिटेल किए हुए हैं बंदे इस चीज़ के ऊपर वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। ठीक है, कुछ एक तो ये कि मैनेजमेंट की कमी है। रेट लोगों ने, ये मिडल मैन खुद ही बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हुकूमत कुछ रेट निकालती है, लोग अपने बढ़ा लेते हैं। तो ये जब तक हम हर बंदा अपने आप को नहीं तब्दील करेगा, ये तब्दीली नहीं आ सकती। खरीदारों का मजीद कहना था कि हुकूमत को नर्ख कंट्रोल करने में अपना मौसर किरदार अदा करना चाहिए ताकि आम शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन राना अयाज के हमरा, साउथ बट सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल का सुपर स्टोर्स पर डीसी काउंटर्स के हवाले से बड़ा फैसला। डीसी लाहौर की असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को डीसी काउंटर्स पर अशिया खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने कहा कि तमाम अफसरान फील्ड में निकले, दौरों को यकीनी बनाएं। अफसरान अपने अपने इलाकों में स्टोर्स, इतवार और मॉडल बाजारों में फलों और सब्जियों के स्टॉल्स की मॉनिटरिंग को भी यकीनी बनाएं। फलों और सब्जियों की क्वालिटी और मयार को चेक किया जाए। रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेजा करने का जायजा भी लिया जाए। स्टोर में आटा और चीनी की फरोख्त सरकारी निर्खों पर यकीनी बनाया जाए। आटा और चीनी को जायद कीमत पर बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सफाई कंपनी की नाकिस कारकर्दगी या नाअहली, बागों के शहर की सड़कों से कूड़ा करकट को ठिकाने नहीं लगाया जा सका है। बिखरे कूड़ा करकट के ये मनाजिर शहर के किसी पसमानदा इलाके के नहीं बल्कि शहर की मारूफ चौबुर्जी चौक की ऑफ रोड बहावलपुर रोड की रिक्शा मार्केट के हैं, जहां सफाई कंपनी की नाकस कारकर्दगी और अदम तोजी के बाइस सड़क किनारे कूड़ा करकट की भारी मिकदार बिखरी पड़ी है। कूड़ा करकट को कई रोज गुजरने के बावजूद भी ठिकाने न लगाया गया तो अहले इलाका का पारा भी चढ़ गया और सरापा एहतजाज बनकर सफाई कंपनी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अहले इलाका का कहना है कि सेंट्री इंस्पेक्टर को जब कहते हैं कि कूड़ा करकट को ठिकाने लगाया जाए तो सेंट्री इंस्पेक्टर बेबसी का इजहार करता है। मैंने 1 महीना हो गया, यही सूरत हाल है यहाँ पे। सारा दिन लोग ऐसे हमारे धंधा करते हैं, ताफन बदबू फैला हुआ। जब ये बारिश आती है, ये पूरी सड़क जो है बवलशेर रोड, ये समझ लो कि दरिया बन जाती है। ये सारा कूड़ा उसके ऊपर चलता है। जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी यहाँ जमा हो जाता है और यहाँ काफ़ी दिन पानी जमा रहता है। ठीक है, जिसमें से मच्छर वगैरह और बहुत सी चीज़ें यहाँ। इलाका का कहना है कि सड़कों पर तो कूड़ा करकट है ही, लेकिन गली मोहल्लों का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, जहां ताफुन फैल रहा है लेकिन हुक्कामे बाला खामोश हैं। यहाँ पर जो सेंट्री इंस्पेक्टर है तो उसको कई मरतबा कहा है कि ये कूड़ा भी यहाँ पड़ा हुआ है, उसको उठा लें, तो वो यही कहता है मेरे पास बंदे नहीं है, मेरे पास अमला नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि भी मैं अमला हमारा आए वो इसको उठाए, लेकिन उठाता कोई नहीं है। बागों का शहर दोबारा कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। मुख्तलिफ इलाके कूड़ा करकट के ढेर, जबकि सफाई कंपनी के वेस्ट कंटेनर्स भी गायब हैं। सफाई कंपनी शुमाली लाहौर और सेंट्रल लाहौर के इलाकों में भी कूड़ा करकट ठिकाने लगाने से कासिर है। बहावलशेर रोड पर भारी मिकदार में कूड़ा करकट की मौजूदगी भी सफाई कंपनी की नजरों से ओझल है। अरबों रुपए का बजट और हुक्कामे बाला के दावे अपनी जगह पर, लेकिन हकीकत ये है कि फूलों का शहर तेजी से एक मरतबा फिर कचरा कुंडी में तब्दील हो रहा है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। जिला इंतजामिया के शहर की सफाई के दावे मगर हकीकत के बरक्स हैं। चुंगी अमर सिद्धू शंघाई रोड नाला की सफाई का दरीना मसला भी हल ना हो सका।
शंघाई रोड नाला में जगह जगह गंदगी के ढेर से बदबू और ताफुन फैलने लगा। नाले में ताहद्दे निगाह सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है, जिससे साबित होता है कि इंतजामिया ने सालों से सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए। इलाका मकीनों का कहना है कि साबिक हुकूमत की जानिब से बर वक्त सफाई करवाई जाती थी, जबकि मौजूदा हुकूमत में सफाई का कोई निजाम ही नहीं। गंदगी से हमारे घरों में मच्छरों के मसाइल हैं, जबकि बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। शंघाई रोड पर गंदगी की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हुआ। खरीदार बदबू की वजह से शंघाई रोड का रुख नहीं करता। कभी आता जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब ये 8 दिन 15 दिन के बाद साफ होता था और खूबसूरत रहता था। जब से ये PTI वाले आए हैं तो ये गंद ही पड़ा रहता है, ना कोई पूछना होता। इतनी महंगाई कर दी है, गरीब आदमी जो पीसा गया है। इलाका मकीन तो ये बाहर ही फेंकते हैं, जो उठाने वाले हैं ना, उठाने नहीं आएंगे या टाइम पे नहीं आएंगे तो ये इसके अंदर जाएगा। जब बारिश आती ये सारा कचरा ये सब उठ के ये गलियों में घरों में चला जाता है। इंतज़ामिया आती नहीं है, 1 साल हो गया इसको किसी ने देखा ही नहीं। पानी हमारी दुकानों के अंदर भी चला जाता है, उसके बाद फिर ये पानी की वजह से ये सारा सुबह बाहर आ जाता है, ये नाला वगैरह सारा ऊपर आ जाता है, सारा गंद बाहर आ जाता है। और इंतज़ामिया आती है कूड़ा उठाने के लिए, आगे से बदतमीजी करती है, उठाती नहीं है, और जो उसके अंदर डब्बे के अंदर पड़ा तो वो भी बाहर फेंक जाती है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि नाले से मुंसलिक हाउसिंग सोसाइटीज के सीवरेज मसाइल की वजह से नालों को साफ रखना मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि वासा समेत आला हुकाम मामले पर एक्शन लें। कैमरामैन राना अय्याज के हमरा, साउथ बट, सिटी 42। टाउनशिप कब्रिस्तान नशइयों की आमाजगाह बन चुका है। इलाका मकी परेशान है। नशइयों के साए हुए इलाका मकीनों का टाउनशिप कब्रिस्तान में एहतजाजी मुजाहरा। कहते हैं कि नशई कभी कब्रिस्तान से कब्रों के जंगले और मोटर छुड़ा लेते हैं तो कभी कब्रों पर आने वालों पर हमला कर देते हैं। इंतजामिया नोटिस ले। टाउनशिप के मकीनों ने कब्रिस्तान में डेरे जमा कर वारदातें करने वाले नशइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने टाउन इंतजामिया और पुलिस से टाउनशिप कब्रिस्तान की हालत जार पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहले इलाका का कहना था कि अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले शहरी नशइयों से महफूज नहीं हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी इरम बुखारी का तबादला कर दिया गया। इरम बुखारी को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लगा दिया गया है। नादिर चट्ठा को सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन CM लगा दिया गया है। PTI की हुकूमत की हायर एजुकेशन में अदम दिलचस्पी उरूज पर है। 2 साल दौरे हुकूमत के दौरान हायर एजुकेशन के 9 सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए गए हैं। अगस्त 2018 में PTI की हुकूमत वजूद में आने से अब तक हुकूमत कोई पसंदीदा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ही तलाश नहीं कर सकी है। 2 साल दौरे हुकूमत के दौरान खालिद सलीम, सारा सईद, मोहम्मद महमूद, इमरान सिकंदर बलोच, मोमिन आका, डॉक्टर राहिल सिद्दीकी, साजिद जफर, सारा असलम, जुल्फिकार घुम्मन और नईम गौस को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात किया जा चुका है। लाहौर हाईकोर्ट बार के 1 करोड़ 70 लाख के वाजिबात की अदम अदायगी का मामला है। लाहौर हाईकोर्ट बार ने वाजिबात की अदम अदायगी पर 5200 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। बार इंतजामिया ने 5707 वकला को डिफॉल्टर करार दे दिया है। बार ओहदेदारों ने डिफॉल्टर्स वकला को वाजिबात की अदायगी के लिए 30 सितंबर तक की मजीद मोहलत दे दी है। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन के सिलसिले में शादबाग में MP अगजाली सलीम बट के ज़रिए इंतजाम वकला का इकट्ठ हुआ। उम्मीदवार अहमद कयूम के हक में वोट देने की दरख्वास्त की गई है। MNA परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज मैर दीगर ने शिरकत की। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की सरगर्मियां अरोज पर हैं। मेंबर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मलिक अहमद कयूम की सपोर्ट के लिए शादबाग में इंतखाबी मुहिम का इनेकाद किया गया। MPA गजाली सलीम बट के ज़रिए इंतजाम वकला का इकट्ठ किया गया। इस मौके पर MNA परवेज मलिक, MNA अली परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इंतखाबी मुहिम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क दी पोइट रेस्टोरेंट में किया गया है। तकरीब का इनेकाद मारूफ ताजिर लाडी जट, राना तारिक और सदर हॉल रोड बाबर महमूद की जानिब से किया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इंतखाबी मुहिम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद मारूफ ताजिर लाडी जट, राना तारिक और सदर हॉल रोड बाबर महमूद की जानिब से किया गया, जिसमें प्यार फाउंडर्स अलायंस के नुमाइंदगान के लिए इंतखाबी मुहिम भी चलाई जाती रही। तकरीब में इरफान इकबाल शेख, मियाँ मोहम्मद अली, अंजुम निसार, मियाँ नुमान कबीर, वकार अहमद मियाँ, अंजुम बट की खुसूसी शिरकत, जबकि इस मौके पर सीनियर एंकर पर्सन जुहेब सलीम बट, मारूफ ताजिर, आदिल हफीज, मौसम अली खान, मोहम्मद आजम, जिशान खालिद भी मौजूद थे। मुहिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्यार फाउंडर्स अलायंस से उम्मीदवार मोहम्मद काशिफ बशीर, मकबूल सिद्दीक, शहजाद बट और दीगर भी मौजूद थे। हर साल हम चाइना से आके इनकी भरपूर
हमायत करते थे और उनको प्रोव करते थे। और चाइना की जितनी बरादरी है, जितने भी ताजर हैं, सब उनको वोट देंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। 8 से 1 ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, स्पेशली इरफान इकबाल साहब का, चेयरमैन साहब का, मोहम्मद अली मियाँ साहब का, बाबर महमूद साहब का, और जितने भी ताजर बरादरी लाहौर के सदर, जितने भी फरूक उर्की साहब, बिलाल जाज साहब, खान साहब, जितने भी ताजर हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। और रावी रोड कला लक्ष्मण सिंह में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह का इनेकाद किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहबाज महमूद भट्टी और अजीजुर रहमान चंद ने शिरकत की और सालगिरह की मुनासबत से केक काटा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह की मुनासबत से रावी रोड कला लक्ष्मण सिंह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहबाज महमूद भट्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर अजीजुर रहमान चंद ने शिरकत की और सालगिरह की मुनासबत से केक काटा। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान अशरफ भट्टी, चौधरी मंशा प्रिंस, जाहिद जुल्फ़िकार खान, डॉक्टर मुनव्वर, ज़िया बंगश, सैयद अब्बास गिलानी और दीगर मौजूद थे। शायर अवाम हबीब जालिब के बड़े साहिबजादे नासिर जालिब इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। उनकी रिहाइशगाह पर इत्तेफाक टाउन में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सब्ज़ाजार इरशाद फरीद कब्रिस्तान में हबीब जालिब के पहलू में दफन किया जाएगा। खिलाड़ी और ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं कि T10 टूर्नामेंट का एक नए दौर का आगाज है। PCSIR ग्राउंड पर खेले गए फाइनल में AF स्पोर्ट्स ने आफ्ताब करशी को 58 रन से शिकस्त दे दी। AF स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 10 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 171 रन बनाए। मोहम्मद सुहेल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 105 और जहांगीर मिर्जा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में आफ्ताब करशी की टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 113 रन बना सकी। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि मुख्तसर 3 फॉर्मेट में क्रिकेट खेलकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे सीखने को मिला ये है कि और दिलचस्पी आई है खेलने में। प्रेशर जैसे होता था वो नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल हमें जैसे बैट्समैन जाता है तो हिट करना है और फील्डिंग अच्छी करनी है। ये T10 लीग बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हमारे कोच ने, हाफिज़ बिलाल साहब ने, क्योंकि इसमें जो लड़के जिनको कॉन्फिडेंस मिलता है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको आगे क्रिकेट में दिल लगेगा। और ये एक हमारे लिए बहुत ही लर्निंग अच्छा कर्व है क्योंकि इसमें हमारे सीनियर प्लेयर भी हमारे साथ। क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि T10 टूर्नामेंट लाहौर क्रिकेट में एक नए दौर का आगाज है। को बहुत मज़ा आया और बड़े अरसे से 4-5 माह से क्रिकेट बंद हुई थी और यंगस्टर्स को भरपूर मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। और मैं तो कहता हूँ लाहौर में शायद ये पहला T10 टूर्नामेंट इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसकी लाइट में और भी बहुत सारे क्लब्स जो हैं और लोग जो हैं उनको इनिशिएटिव मिलेगा। टूर्नामेंट में सिटी जिमखाना क्रिकेट क्लब की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।